Hello everyone, hello dear students present in this online class. This is Harish Khangwar and everyone is welcomed in this video. Today I am here with the explanation of my greatest Olympic prize, and this is part 2 of the explanation. We will move forward जहाँ कल से छोड़ा था वहीं से हम start करेंगे. So dear students, yesterday we had completed till here. Where Luzlong had said, "Look, why don't you draw a line a few inches back of the board and aim at making you take off from there?" उसने कहा कि यहाँ से aim करो. You'll be sure not to foul and you certainly out to jump for enough to qualify. उसने क्या कहा, तुम foul नहीं करोगे और certainly you will qualify easily the event. What does it matter if you are not first in the trials? He says, it doesn't matter कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी ट्रायल्स में अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स, यानी जो भी मैटर करता है वो कल के लिए मैटर करता है. कल जो होने वाला है, कल जो रियल इवेंट होने वाली है स्पोर्ट की. अब यहाँ से हम न्यू पार्ट स्टार्ट करेंगे, सेकंड. देन जो जेसी ओवेंस कहते हैं कि इसके बाद जब लुजलोंग ने उनको गाइडेंस दिया, थोड़ा उनको हौसला दिया, हिम्मत उनकी बढ़ाई और थोड़ा एडवाइस भी दी, तब वो कहते हैं सडनली ऑल द टेंशन सीम्ड टू एब आउट ऑफ माई बॉडी एज द ट्रुथ ऑफ वॉट ही सैड हिट मी. उसने क्या कहा, जो टेंशन थी सब एब आउट हो गई. एब आउट मीन्स डिसअपियर हो गई, जाने लगी, गायब हो गई बॉडी से, क्योंकि जो सच्चाई थी टेक ऑफ करने की, जो उसने बताई थी, जो बात बताई थी, वो उसको हिट किया, यानी वो समझ में आ गई. किसके? जेसी ओवेंस के. कॉन्फिडेंटली आई ड्रू अ लाइन अ फुल फुट इन बैक ऑफ द बोर्ड. एक लाइन उन्होंने टेक ऑफ बोर्ड से 1 फुट पीछे खींची. एंड प्रोसीडेड टू जंप फ्रॉम देयर, और वहाँ से उन्होंने जंप करने का डिसाइड किया, वहाँ से प्रोसीड किया, उन्होंने शुरू किया. आई क्वालिफाइड विद ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर. कहते हैं 1 फुट ज़्यादा फिर क्वालिफाई किया, यानी उन्होंने जो फाइनल जंप थी वो क्वालिफाई कर ली. 3 उनके ट्रायल जंप्स थे, 3 में से 2 ऑलरेडी ख़राब हो चुके थे, और अगर थर्ड जो ट्रायल था अगर ख़राब हो जाता तो शायद गेम से आउट भी हो जाते. तो लुजलोंग ने उनको हेल्प की, गाइड किया, उनको हिम्मत बढ़ाई, और लास्ट में उन्होंने फाइनली क्या किया, जंप को, जो ट्रायल जंप था, क्वालिफाई कर लिया. दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लुजलोंग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम. तो ओलंपिक विलेज जो है जहाँ पर ओलंपिक आयोजित होते हैं, तो वहाँ लुजलोंग के कमरे में जेसी ओवेंस गए और बातचीत करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए. आई न्यू दैट इफ़ हैडंट बीन फॉर हिम आई प्रोबेबली वुडेंट बी जंपिंग इन द फाइनल्स. वो क्या कहते हैं कि मैं जानता था, ये बात जान गया था कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता, प्रोबेबली मीन्स परहैप्स या शायद, कि मैं फाइनल में जंप कर पाऊँ द फॉलोइंग डे, यानी अगले दिन. ये पॉसिबल हो पाया तो सिर्फ लुजलोंग की गाइडेंस की वजह से और उसकी स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से. वी सैट इन हिज क्वार्टर्स एंड टॉक्ड फॉर 2 hours. देन जेसी ओवेंस एंड लुजलोंग बोथ टॉक्ड फॉर 2 hours अबाउट ट्रैक एंड फील्ड, ourselves, the world situation, a dozen other things. They talked over so many other things. They talked about the games, they talked about themselves. उन्होंने अपने बारे में बातचीत की, कौन क्या कर रहा है, कैसा है, घर पे कैसे हैं सब, वर्ल्ड सिचुएशन की, दुनियादारी के बारे में उन्होंने बात की, दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है. अ डोजन अदर थिंग्स, और दर्जनों दूसरी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की. यानी इतनी फ्रेंडशिप उन लोगों के बीच में हो चुकी थी. दोनों राइवल्स थे, दोनों एक दूसरे को compete करने वाले थे, बट ये एक रियल जो प्लेयर होता है वो ऐसे ही
सपोर्ट करता है अपने राइवल को भी। When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed. जब दोनों लोग वहाँ से जाने लगे, जब जेसी ओवेंस वहाँ खड़े हो गए जाने के लिए, तो दोनों ये बात जान चुके थे कि अब रियल फ्रेंडशिप दोनों के बीच में हो चुकी है, बहुत अच्छी पक्की दोस्ती दोनों के बीच में हो चुकी है। और ये दोस्ती कब टूटी थी? जब लुज लॉन्ग की डेथ हुई थी। लुज वुड गो आउट टू द फील्ड द नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी इफ़ ही कुड। यानी उन्होंने क्या सोचा, लुज अब जाएगा अगले दिन मैदान में और मुझे बीट करने की कोशिश भी करेगा अगर वो कर पाया तो। बट आई न्यू दैट ही वॉन्टेड मी टू डू माई बेस्ट। बट जेसी ओवेंस न्यू दैट लुजलोंग वांटेड हिम टू डू हिज बेस्ट। वो कहते हैं कि वो मुझे हराने की कोशिश भी करेगा, लेकिन वो ये भी चाहेगा लुजलोंग कि मेरा दोस्त भी अच्छा परफॉर्म करे, इवन इफ दैट मीन्ट माई विनिंग। यानी भले ही इसका मतलब मेरी जीत हो, लेकिन फिर भी लुजलोंग यही कहेगा कि जेसी ओवेंस जीते, वो अपना अच्छा परफॉर्म करे। एज इट टर्नड आउट लुज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड। यानी जब टर्न आया तो लुजलोंग ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन डूइंग सो ही पुश्ड मी ऑन टू अ पीक परफॉर्मेंस। और ऐसा करके उसने एक पीक परफॉर्मेंस करने के लिए फोर्स कर दिया किसे? जेसी ओवेंस को। जब उसने अपना पास्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया लुजलोंग ने, तो कहीं ना कहीं जेसी ओवेंस को और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। I remember that at the instant I landed from my final jump. अब वो बिल्कुल फाइनल जंप के लिए लैंड कर चुके थे मैदान पर। The one which set the Olympic record of 26 feet 5 and 5/16 inches। तो उन्होंने रिकॉर्ड जो इस बार बनाया लगभग 26 फीट और 5.5 इंच का। He was at my side congratulating me। तो लुजलोंग उसकी साइड में आकर उससे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे जेसी ओवेंस को, जब जेसी ओवेंस ने ये जंप किया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट 100 yards अवे। यानी हिटलर जहाँ बैठा हुआ था ऊंचे एक स्टेज पर, वो ज़्यादा दूरी पर नहीं था, और हिटलर ये सब देख रहा था कि मेरी पार्टी का आदमी, हमारी रेस का एक आदमी दूसरी अपोजिट साइड के प्लेयर को कंग्रेचुलेट कर रहा है। लुज शूक माई हैंड हार्ड। तो लुज लॉन्ग ने खूब अच्छे से हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिटलर देख रहा है क्या कर रहे हैं। एंड इट वॉजंट अ फेक स्माइल विद अ ब्रोकन हार्ट सॉर्ट ऑफ ग्रेप इधर। उन्होंने कहा जो स्माइल थी उसके चेहरे पर, वो एक ब्रोकन हार्ट जैसी स्माइल नहीं थी, वो एक खुशी वाली स्माइल थी, जेसी ओवेंस के जीतने की स्माइल। कहने का मतलब अपने राइवल के जीतने की स्माइल उसके चेहरे पर थी, हारने की स्माइल नहीं थी। यू कैन मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव एंड दे कुडंट बी ए प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप। उन्होंने क्या कहा कि आप सभी गोल्ड मेडल्स को और जितने भी कप्स मैंने आज तक जीते हैं सबको मेल्ट डाउन कर लो, सबको पिघला दो, तो तब भी वो 24 फ्रेंडशिप जो हमारे बीच में थी, लुजलोंग के बीच में और जेसी ओवेंस के बीच में, वो उस फ्रेंडशिप के बराबर कभी भी नहीं हो पाएंगे, मेडल्स और कप। I realized then too that Luz was the epitome of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind. तो जेसी ओवेंस ने रियलाइज़ किया, he says I realized then that Luz was the epitome symbol। वो एक सिंबल था जो पियरे डी कुबर्टिन ने अपने माइंड में सोचा था। पियरे डी कुबर्टिन जो ओलंपिक गेम्स के फाउंडर थे, उनके माइंड में एक बात थी, व्हेन ही सैड, और उन्होंने एक बात कही थी पियरे डी कुबर्टिन ने
द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। उन्होंने क्या कहा था, ओलंपिक गेम्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो जीतना नहीं है, पार्टिसिपेट करना है, उसमें भाग लेना है। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ कॉन्करिंग, यानी जीतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, फाइटिंग वेल यानी आप कितना अच्छे से फाइट करते हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रगल करते हैं, वो भी मायने रखता है, जीतना हमेशा मायने नहीं रखता। तो ये यहाँ पर जो लाइन है पियर डी कुबर्टिन की, एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। इसको बिल्कुल आप लोग मेमोराइज़ कर लें, अपनी मेमोरी में बिल्कुल याद कर लें, लर्न बाय हार्ट। ये उनकी लाइन थी, द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल। और ये थिंकिंग लुजलोंग के माइंड में भी थी। Now I hope that you have understood the story. The story is finished now. Explanation has been finished, and next time I'll be providing you some question answers, important things. And again this is my request, subscribe this channel. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेशन रहेगा तो वीडियो और अच्छी बनेंगी। नेक्स्ट टाइम वाइट बोर्ड के थ्रू लैंग्वेज क्लासेस मैं लूँगा सामने, इन फ्रंट ऑफ यू। So share this channel, subscribe, share to your friends and tell them to subscribe. Thanks and have a great day.